कोई टोपी लगाकर मुस्लिमों को रिझाता है, कोई टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाता है, मगर बात जब योगी आदित्यनाथ की आती है तो गोल टोपी पर क्या सोचते हैं सीएम योगी। बात चाहे लालू यादव परिवार की हो, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की हो, मुस्लिम वोट बैंक के लिए इफ्तार पार्टी में दावत उड़ाना ऐसे नेताओं की राजनीति में शामिल रहा है। बात इफ्तार पार्टी में शामिल होने तक की होती तो और बात थी, लेकिन यहाँ तो ऐसे तमाम नेता कई मौके पर मुस्लिम टोपी भी पहने नजर आए। लेकिन बात जब भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ की आती है तो योगी एक ऐसे नेता हैं जो डंके की चोट पर बोलते हैं, मैं टीका लगाता हूँ, टोपी नहीं लगाऊंगा। देश के तमाम नेताओं के लिए जाति धर्म की राजनीति करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात जब गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ की आती है तो वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने धर्म से कभी समझौता नहीं करते। वो हिंदू हैं तो डंके की चोट पर बोलते हैं, हम हिंदू हैं और सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। सनातन धर्म के लिए हुंकार भरने वाले योगी आदित्यनाथ कुछ इसी मिजाज के नेता हैं जो अपने धर्म से कोई समझौता नहीं करते तो वहीं दूसरे धर्मों का भी पूरा सम्मान करते हैं। इसीलिए कभी सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान के साथ उठा लेते हैं तो कभी ईद की बधाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीएम योगी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए गोल टोपी लगा लें, वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो चोरी छुपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों और किसी सम्मेलन में जाकर गोल टोपी लगाकर लोगों को भरमाने का काम भी करते हों। मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। मुझे जो करना है, मेरी आस्था राम में है तो मैं मंदिर ही जाऊंगा, अनावश्यक रूप से दूसरे को भ्रम में नहीं रखूंगा। बात यही खत्म नहीं होती। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार यूपी की सत्ता संभाली थी, उसके एक साल बाद जब उनसे पूछा गया था कि आपने दिवाली अयोध्या में मनाई, होली ब्रज में मनाई, तो ईद कहाँ मनाएंगे, जिस पर सीएम योगी ने जवाब दिया था, मैं एक हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहाँ मना रहे हैं, ईद कहाँ मनाएंगे। मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हां, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी, सुरक्षा देगी। ये क्या मतलब है अवसरवादी बन करके घर में बैठ करके आप जो है जनेऊ लगाएंगे और बाद में जब बाहर जाएंगे तो टोपी लगा करके फिर घुटने टेकने लग जाएंगे। तो वो पाखंड है, पाखंड भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। हम लोग पाखंड नहीं कर सकते, जो अंदर है वही बाहर है। योगी का ये बयान बता रहा है कि वो एक हिंदू हैं और अपने धर्म के प्रति ईमानदार भी हैं। तो वहीं ईद मनाने के मुद्दे पर जवाब दिया, अगर शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई जाएगी तो हमारी सरकार उनका पूरा साथ देगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे नेताओं की तरह गोल टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी करें, जिससे मुस्लिम वोट बैंक मजबूत किया जा सके। योगी और बाकी नेताओं में यही फर्क है, जिस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।